सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास जो है वो न्यूरल जो हमारी न्यूरल ट्यूब होती है, अगर इसके पोर्स आपस में फ्यूज़ ना हो तो हमारे पास जो है ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है। अच्छा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज़्यादातर होते क्यों हैं? एक तो आपकी इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर या गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। दूसरा इसमें अगर मैटरनल फॉलेट डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसको हम जो है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसकी एंटीनेटल स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसकी एंटीनेटल स्क्रीनिंग इस तरीके से की जाती है कि जिन भी बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं उनकी मदर के अंदर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लेवल इन द मदर एंड द एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो होता है ना उसका लेवल भी बढ़ जाता है। सो देयर आर टू डिफरेंट मार्कर्स, टू मार्कर्स होते हैं, एक अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ होता है और दूसरा एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। ये दोनों अगर इंक्रीज़ होते हैं देन यू विल सस्पेक्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन दी बेबी। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा, अब आपने दूसरा याद रखना है डिफेक्ट्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इफ स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि आपका जो लोअर एंड ऑफ द वर्टिब्री होता है ना वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक छोटी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है लोअर एंड से, और दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टफ ऑफ हेयर। तो जब भी हमारे पास टफ ऑफ हेयर का वर्ड मेंशन होगा इन योर एग्ज़ाम तो आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। सर सिंपल मैं आपको कोर वर्ड्स बता रही हूँ जो आपने यहाँ पे नोट डाउन करके एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में टफ ऑफ हेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मेनिंजोसील। ठीक है, मेनिंजोसील में क्या होता है, बेसिकली मेनिंजीज हर्निएट करती हैं थ्रू द बोनी डिफेक्ट विद बट हैव नो न्यूरल टिश्यू। ओनली जो मेनिंजीज होती हैं, जो ब्रेन की कवरिंग होती हैं, वो हर्निएट करती हैं थ्रू द बोनी डिफेक्ट। ठीक है, जबकि मेनिंजोमाइलोसील में क्या होता है कि मेनिंजीज प्लस न्यूरल टिश्यू यानी कि कॉर्डा इक्वेना जो है वो भी साथ के साथ हर्निएट होता है, यानी कि ब्रेन का कुछ पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट, जैसे कि कॉर्डा इक्वेना स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, वो भी हर्निएट आउट होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के लिए यू नीड टू रिमेंबर टफ ऑफ हेयर। मेनिंजोसील के लिए यू नीड टू रिमेंबर ओनली मेनिंजीज आर हर्निएटिंग। मेनिंजोमाइलोसील के लिए या मेनिंजोसील के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि योर मेनिंजीज प्लस द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉर्डा इक्वेना इज ऑल्सो हर्निएटिंग। ठीक है, फिर आता है हमारे पास माइलोशाइसिस क्या होता है, अनफ्यूज न्यूरल टिश्यूज़ विदाउट स्किन। तो इसमें स्किन नहीं होती, स्किन कवरिंग नहीं होती। जब स्किन कवरिंग नहीं होगी और मेनिंजियल कवरिंग नहीं होगी और आपके सामने जो है मेनिंजीज एक्सपोज नज़र आएंगी, फिर आप इस कंडीशन को कहते हो माइलोशाइसिस, के स्किन की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अच्छा, देन आता है एननकेफली क्या होता है। अच्छा, जो ऊपर के चारों डिफेक्ट थे ना वो आपके कॉर्डल डिफेक्ट्स थे, यानी कि हमारे पास लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स थे। अब एक जो होता है वो अपर एंड ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे पास जो है रोस्टल न्यूरोपोर, अगर ये क्लोज नहीं होता और ओपन क्लेवेरियम हो जाती है, यानी स्कल खुली हुई होती है, उसके ऊपर कोई खोपड़ा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एननकेफली। हेयर यू कैन सी कि आपकी जो रोस्टल या क्रेनियल ओपनिंग जो होती है ना वो खुली रह जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ओपन क्लेवेरियम हो जाता है, यानी कि ब्रेन के ऊपर सिर्फ स्किन आ जाती है, कोई प्रॉपर स्कल की कवरिंग वगैरह जो है वो फॉर्म नहीं होती। अब ये किस कंडीशन के साथ एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ, यानी जिन मदर को पॉलीहाइड्रोमनियाज होंगे उनमें एननकेफली का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। अच्छा जी, देन आता है होलोप्रोजेंसेफली। इसमें क्या होता है, बेसिकली फेलियर ऑफ एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन, यानी प्रोजेंसेफेलॉन टू सेपरेट। आपको मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि प्रोजेंसेफेलॉन जो होता है वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बनाता है। हमारे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में अलग अलग हैं और बीच में जुड़े होते हैं एक टिश्यू से, कॉर्पस कैलोजम से। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है वो ब्रेन 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होने के बजाय एक सिंगल बड़ा सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होलोप्रोजेंसेफली। और इसमें फिर एक सिंगल बड़ा सा वेंट्रिकल आ जाता है। फिर यहाँ पे 4 वेंट्रिकल वाली डिवीजन भी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, एक सिंगल वेंट्रिकल आ जाता है, यानी कि ब्रेन एक बड़े से बॉल की तरह और इसके दरमियान में एक छोटी सी कैविटीज़ जिसे हम बोलते हैं सिंगल मोनोवेंट्रिकल। ठीक है, इसमें बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हर एक चीज़ जो है ना वो प्रॉपर्ली वो फॉर्म नहीं होती, वो प्रॉपर्ली फ्यूज़ हुई होती है एक दूसरे से। ठीक है,
और ये इस तरह के बच्चे जो हैं वो क्लेफ्ट पैलेट के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। अब ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है ट्राइसोमी 13 के साथ एसोसिएट, और दूसरा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, यानी कि वो मदर्स जो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में जो है वो आपको होलोप्रेजेंसेफली देखने को मिलती है। सो हेयर यू कैन सी कि ब्रेन जो है वो नॉर्मली जो है वो डिवाइड होता है ना कैविटीज़ में, टीलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन में। लेकिन होलोप्रेजेंसेफली में क्या होता है कि एक बड़ा सा फुटबॉल है जो कि ब्रेन में आ गया और उसके अंदर एक सिंगल वेंट्रिकल है। ठीक है, ये छोटी छोटी डायग्राम आपके याद रखने के लिए। फिर आता है लाइजेंसेफली। अच्छा, लाइजेंसेफली में क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो बनते हैं ना सल्काए और गहराए, वो नहीं फॉर्म होते। ठीक है, इसमें वो जो होता है ना न्यूरॉन्स की माइग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सल्काई एंड लॉस ऑफ गायराई इन द ब्रेन। और ये किस कंडीशन के साथ एसोसिएट करता है? इसमें बच्चा जो है ना वो माइक्रोकेफेलिक मिलेगा, छोटे से सर वाला बच्चा होगा। सो दीज आर द मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा मलफॉर्मेशन की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेनियम क्या होता है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा क्या होता है। तो पहली चीज़ तो क्रेनियम आपका ब्रेन बॉक्स है, आपका स्कल है, खोपड़ा साफ अल्फाज में, जिसके अंदर आपका पूरा ब्रेन इंक्लोज होता है। ठीक है, अब इसकी बेस में, ठीक है, यानी कि इसके निचले हिस्से में एक बड़ा सा फोरामेन होता है, एक बड़ा सा सुराख होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, बेसिकली आपका पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है वो इस स्कल के अंदर इंक्लोज होता है, और नीचे जो फोरामेन मैग्नम होता है उससे स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही उसके अंदर से ट्रैवल करके नीचे जाता है। सो आपका ये फोरामेन मैग्नम जो है ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के दरमियान में एक बड़ा सा फोरामेन है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होता है। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कुछ और पास होगा तो वो क्या होगा? वो एनॉमली होगी। ठीक है, वो डिजीज़ होगी। तो अब इसी तरह आपके पास आता है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है, यानी कि सेरिबेलम जो कि बेस ऑफ द ब्रेन में होता है, आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन में होता है, अगर वो या उसका कुछ पार्ट इस फोरामेन मैग्नम से हर्निएट करना शुरू हो जाए तो इसे हम कहते हैं मलफॉर्मेशन। किस तरह की मलफॉर्मेशन? अल्नर चियारी मलफॉर्मेशन। अब अल्नर चियारी मलफॉर्मेशन की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या होता है? एक्टोपिया ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल्स इंफीरियर टू फोरामेन मैग्नम, यानी कि सिर्फ सेरिब्रल टॉन्सिल्स जो होते हैं वो जो हैं वो इसमें से हर्निएट कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि सिर्फ टॉन्सिल्स और वो भी ज़रा से हर्निएट कर रहे हैं तो फिर पेशेंट की फिजियोलॉजी के ऊपर कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ता इन द चाइल्डहुड। अडल्टहुड में उसको समहाउ थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सेरिबेलम along with the hemisphere, along with the tonsils, along with the vermis, सारी चीज़ों के समेत अगर ये हर्निएट कर जाता है थ्रू द फोरामेन मैग्नम, यानी कि टू स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके हर्निएट कर जाते हैं थ्रू द फोरामेन मैग्नम, तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 ऑफ द अल्नर चियारी मेलफॉर्मेशन। बेसिकली ये किस कंडीशन से एसोसिएट करती है? ये लंबोसेक्रल मेनिंजोमाइलोसील में भी एसोसिएट करती है। देन आता है आपका डैंडीवॉकल मेलफॉर्मेशन। अच्छा, तो यहाँ पे ना आपने याद रखना है तीनों की तीनों मेलफॉर्मेशंस जो है ना वो गेम ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, अल्नर चियारी मेलफॉर्मेशन टाइप 1 में सेरिब्रल टॉन्सिल्स हर्निएट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। अल्नर चियारी मेलफॉर्मेशन टाइप 2 में सेरिब्रल टॉन्सिल्स along with the vermis, यानी वर्मिस प्लस टॉन्सिल दे टू हर्निएट फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। और डैंडीवॉकर मेलफॉर्मेशन में क्या होता है? एजेनेसिस हो जाती है सेरिब्रल वर्मिस की, जिसकी वजह से क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल की डायलेटेशन हो जाती है, और फोर्थ वेंट्रिकल की डायलेटेशन की वजह से जो है ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये और फिर ये क्या करवाता है? ये हमारे पास करवाता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। ठीक है, इसमें आपको ये 3-4 वर्ड्स है ना इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, देन साइरिंगोमाइलिया में क्या होता है? सिस्टिक कैविटीज़ फॉर्म होती हैं विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके ऊपर कंप्रेशंस होती हैं, उसका डैमेज हो जाता है। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है वो बेसिकली आपके कंट्रोल करता है पेन को और टेम्परेचर को। अब अगर हमारे पास जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की डैमेज हो जाए तो हमारे पास लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाता है उस रीजन का जिस रीजन पे आपके कैविटी फॉर्म हुई है। ज़्यादातर ये केप लाइक डिफॉर्मिटी के साथ प्रेजेंट करता है।
ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल कनाल के अराउंड या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी कोई केविटी आ जाए जो कि कंप्रेस कर दे पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को, तो इससे क्या होता है, आपके आर्म्स का और आपकी लेग्स के जो है ना कुछ पार्ट की लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पूरा रेड कलर का जैसे शॉल पहनी हुई है या केप तरह का एक जो है वो पहना हुआ है एक पर्सन ने, तो ये केप लाइक डिफॉर्मिटी होती है, यानी इस वाले रीजन में, इस तमाम रीजन में जो है लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड सेंसेशन हो जाता है इन द सायरिंगोमाइलिया। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक पर्सन आपके पास आता है, उसकी जो है हमारे पास लॉस ऑफ टच एंड लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन जो है वो अपर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की और उसकी चेस्ट वाले रीजन की चली गई हैं। तो आपके पास जो है आपने फिर MRI कराया, उसमें सिस्टिक कैविटी मिलती है आपको ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये क्या केस है, ये सायरिंगोमाइलिया है। अब सायरिंगोमाइलिया जो होता है बेसिकली इसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो है कैविटीज़ फॉर्म होती हैं, तो मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी सर्वाइकल रीजन है, देन थोरेसिक, देन लंबर रीजन। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन से हिस्से चीज़ में क्या होता है। ये पूरी जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। इसका हर डिफेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। आपको मेजर चीज़ याद हो तो एग्ज़ाम में आंसर पिक करना बहुत आसान है।